अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज का किस्सा है बेटी क्या चीज़ है। बेटी में अल्लाह ने क्या ताकत रखी है, बेटी में अल्लाह ने क्या तासीर रखी है। बेटी सिर्फ घर के कामकाज ही के लिए नहीं है, बेटी सिर्फ बीवी बनने के लिए नहीं है, बेटी सिर्फ माँ बनने के लिए नहीं है। बेटी तो गुलदस्ते हयात है, बेटी घर की कली है। जैसे बगीचे की कली फूल हुआ करती है, ऐसे बेटी ये घर की कली है, घर की खुशबू है। और बेटी वहाँ काम आएगी जहाँ इंसान को कोई किसी के काम नहीं लगेगा। इसीलिए कहा है बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है और बेटी नेकी भी है। इसलिए आज का किस्सा वो लोग ज़रूर सुने जिनके घरों में बेटियां हैं, और उन लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाए जो लोग बेटी से प्यार नहीं करते। चलिए उस किस्सा की तरफ। एक शख्स के घर पर सिर्फ बेटियां ही थी, और जब विलादत का वक्त करीब होता था तो इनको एक उम्मीद होती थी कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, लेकिन बेटी ही जन्म देती थी। ऐसे उसके घर के ऊपर 6 बेटियां पैदा हुई। जब 7वीं मर्तबा उसको उम्मीद हुई, उसके यहाँ जब हमल का मामला हुआ, वो मायूस हो चुका था, दिल डर चुका था कि अब तो मेरे यहाँ बेटा पैदा होने वाला है ही नहीं। और शैतान ने उसको साथ दे दिया, शैतान ने उसको वर्गलाया। उसने तय कर लिया कि इस मर्तबा अगर बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा न हुआ, मैं अपनी बीवी को ही ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों, इसमें बीवी क्या क्या कसूर है, औरत क्या क्या कसूर है? ये तो निज़ाम खुदाबंदी है, ये तो अल्लाह की कुदरत चल रही है, वहाँ किसी की कारीगिरी नहीं चल रही है। मामला ये हुआ, रात को ये सोया और उसने ख्वाब में अजीब व गरीब चीज़ें देखी कि क़यामत कायम हो चुकी है, नाम आमाल तोले जा रहे हैं, मीज़ान अदल कायम हो चुका है, और उसके बारे में ये फैसला हो चुका है कि ये जहन्नमी है। फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। जब फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ ले जा रहे थे तो जहन्नम के पहले दरवाजे पर पहुँचे, और जहाँ से जब दाखिल हो रहे थे तो उसकी एक बेटी खड़ी थी जो वहाँ उसको जहन्नम में जाने से रोक दिया और वहाँ से उसको इनकार कर दिया, यहाँ से मेरा बाप दाखिल नहीं हो सकता। दूसरे दरवाजे पर फरिश्ते ले गए, दूसरे दरवाजे पर भी बेटी खड़ी थी, जहन्नम में जाने से आड़ बन गई, रुकावट बन गई। तीसरे दरवाजे पर पहुँचे, वहाँ भी बेटी खड़ी थी, जहन्नम में जाने से रुक गई, आड़ बन गई और बाप को जहन्नम में जाने नहीं दिया। इसी तरीक़ा से 6 दरवाजे तक यही मामला होता रहा। जब 6 दरवाजे से पार कर गया, अब 7वें दरवाजे की तरफ जब फरिश्ते उसको जहन्नम में ले जा रहे थे, उस आदमी को दिल में एहसास पैदा हुआ कि मेरी तो बेटी ख़त्म हो चुकी, मेरी तो सिर्फ 6 ही बेटियां हैं, अब तो मुझे वहाँ कौन बचाएगा। इसलिए उसके दिल में उस वक्त एक एहसास पैदा हुआ, मैंने जो इरादा किया है कि बेटी अगर पैदा हुई तो अपनी बीवी को ख़त्म कर दूंगा, ये मेरा शैतान का वर्गलाया हुआ मामला है, ये मैं शैतान की चाल में फंस चुका हूँ। इसलिए उसने उसी वक्त तो तौबा कर ली, और उसी घबराहट और बेचैनी के आलम में उसकी नींद उड़ गई, और नींद उड़ते ही उसने बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह तू मेरे घर पर 7वीं बेटी अता फरमा। दोस्तों, इस किस्से से मालूम ये हुआ, जैसे बेटी नेमत है, बेटी रहमत है, ऐसे बेटी नेकी भी है। बेटी नेकी है, इसलिए खुशनसीब है वो घर जिनके घरों में बेटियां हैं, जिनके घरों में ये फूल मौजूद हैं। इसलिए दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी बेटियों की कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमाए, बेटियों से सही माने में से
मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए और बेटियों की सही परवरिश करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए कि बेटी की जब सही तरबियत होगी वो किसी के घर का फूल बनेगी और वहाँ तुम्हारी खिदमत का, तुम्हारी परवरिश का असर वहाँ होगा। वहाँ जाकर जितने भी नेक काम करेगी उसका सीला और बदला ये आपके नाम आमाल में डाला जाएगा, आपके नाम आमाल में लिखा जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हमें बेटियों की कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।